विलो क्रीक, एक शहर धुंध और रहस्य में डूबा हुआ। ये भूली हुई कहानियों का बोझ ढोता था जो पीढ़ियों से गूंजती रहती थी। लियम की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी थी। हवा में गुनगुनाया गया एक राग, पत्थर पर उकेरा गया एक वादा। मैं दशकों पहले आया था, एक अजनबी, एक नेक दिल और पीठ पर गिटार लटकाए। मैंने विलो क्रीक से चिपके अंधेरे को देखा। मैंने उसकी आत्मा में उकेरे गए दुख को महसूस किया। मेरा संगीत मरहम बन गया, पुराने जख्मों को भरता और सांत्वना देता। वो बरगद के पेड़ के नीचे बाजार के चौक में बजाता था, जो सदियों का गवाह था। उसके गाने प्यार और बिछड़ने, आशा और निराशा की कहानियां बुनते थे। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, लियम का संगीत विलो क्रीक की पहचान बन गया। हर सुर में शहर का दर्द, उसकी खुशी, उसका सार समाया हुआ था। उसके जाने के बाद भी उसकी विरासत जीवित रही। उसके गाने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। माँ अपने बच्चों को सुनाती थी, युवा प्रेमी चांदनी रात में बजाते थे। लियम, जो अजनबी था, विलो क्रीक का बेटा बन गया था। उसका संगीत उपचार की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण। लेकिन लियम की विरासत ही एकमात्र ऐसी नहीं थी जो धुंध से ढके शहर से चिपकी हुई थी। एक और कहानी थी, और भी डरावनी और भूतिया, एलारा का राग। मैं एक मशहूर नर्तकी थी। मेरी चाल घाटी से होकर गुजरने वाली नदी की तरह लहराती थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि मेरी प्रतिभा किसी काली शक्ति का वरदान थी। मैं ऐसी शिद्दत से नाचती थी जो दर्शकों को मोहित कर लेती थी। हालांकि उसकी आंखों में कुछ अनजान चीज की झलक थी, एक अंधेरा जो एक तड़पती हुई आत्मा की ओर इशारा करता था। एक रात खूनी लाल चांद के नीचे एलारा गायब हो गई। बिना किसी निशान के चली गई, फुसफुसाहटें और अफवाहें छोड़कर, जो शहर के बाहरी इलाके में धूल के बवंडर की तरह घूमती रहीं। कुछ ने कहा कि उसे जंगल ने अपना लिया, उसमें रहने वाली आत्माओं ने उसे फुसला लिया। दूसरों का मानना था कि वह बस विलो क्रीक की सीमाओं से थक चुकी थी और दूर देश में प्रसिद्धि और भाग्य की तलाश में थी। सच्चाई जो भी हो, एलारा की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई। जीवन की नाजुकता और सतह के नीचे छिपे सायों की याद दिलाती है। विलो क्रीक से चिपके अंधेरे के बावजूद लियम का संगीत आशा की किरण बना रहा। यह एक अनुस्मारक था कि दुख और हानि के बावजूद अभी भी सुंदरता पाई जानी बाकी है। गांव वाले मेरे रागों से चिपके रहे, उनकी परिचित लय में सांत्वना पाते रहे। माताएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए मेरी लोरी गाती थी। किसान जमीन पर काम करते हुए मेरी धुनें गुनगुनाते थे। बच्चों ने काम चलाऊ वाद्यंत्रों पर मेरे गाने बजाना सीखा। उनकी हंसी संकरी गलियों में गूंजती रही। संगीत चिकित्सा का एक रूप बन गया, शहर के सामूहिक दुहक को दूर करने और साझा अनुभव में शक्ति पाने का एक तरीका। लियम संगीत की उपचार करने की शक्ति को समझता था। वो जानता था कि यह भाषा और संस्कृति से परे मानव आत्मा के मूल को छू सकता है। उसकी विरासत गांव वालों के दिलों में जीवित रही, कला की एक टूटी हुई दुनिया को जोड़ने की स्थायी शक्ति का प्रमाण। लियम के निधन के वर्षों बाद विलो क्रीक में एक नई परंपरा का उदय हुआ, एक उत्सव जो हर साल उसकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत एक छोटी सी सभा के रूप में हुई। कुछ ग्रामीणों ने कहानियां साझा की और बरगद के पेड़ के नीचे उसके गाने गाए जहां वो बजाया करता था। लेकिन बात फैल गई, हवा पर सवार होकर पड़ोसी गांवों और उससे आगे तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से लियम की कहानी और उसके संगीत द्वारा प्रदान किए गए उपचार के वादे से आकर्षित होकर आए। वे अपने अपने बोझ, अपने अपने दुखों के साथ आए। लेकिन विलो क्रीक में लियम के पीछे छोड़े गए संगीत से घिरे उन्हें शांति का एहसास हुआ। हर गुजरते साल के साथ त्योहार बड़ा होता गया। दूर दूर के शहरों और पड़ोसी देशों के संगीतकार उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए विलो क्रीक में आते थे जिसके संगीत ने इतने सारे लोगों के जीवन को छुआ था। हाथ से बने वाद्य यंत्रों और स्थानीय व्यंजनों को बेचने वाले स्टॉल सड़कों पर लगे हुए थे। हवा हंसी, बातचीत और संगीत की आवाजों से भर गई थी। फिर भी खुशी के उत्सव के बीच बेचैनी की भावना हवा में बनी रही। शाम ढलते ही साए गहरे होते गए और हवा भूली हुई त्रासदियों की फुसफुसाहटें लेकर आई। कुछ ने मेरे बारे में फुसफुसाया। एलारा, मेरी कहानी त्योहार के संगीत और उसकी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से फिर से जागृत हुई। क्या मैंने भी राग में सांत्वना मांगी थी? क्या अंधेरे ने मुझे निगल लिया था या मुझे कोई दूसरा रास्ता मिल गया था?
त्योहार की रातों में गांव वालों ने अजीब घटनाओं की बात की। पुराने मंदिर के खंडहरों में टिमटिमाती रोशनी, जंगल में गूंजती बेजान हंसी। कुछ लोगों ने इन्हें केवल अंधविश्वास बताया, लोक कथाओं से प्रेरित अतिस्क्रिय कल्पनाओं का उत्पाद। हालांकि दूसरों ने दावा किया कि त्योहार के दौरान वास्तविक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उनका मानना था कि अतीत की आत्माएं संगीत की ओर आकर्षित होती थीं, सांत्वना या शायद कुछ और चाहती थीं। कोई अलौकिक पर विश्वास करे या न करे, त्योहार के दौरान विलो क्रीक में एक निर्विवाद ऊर्जा स्पंदित होती थी। यह एक स्पष्ट शक्ति थी, आशा और दुख, खुशी और स्मरण का एक मादक मिश्रण। गांव वालों ने इस ऊर्जा को अपनाया, इसमें खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव पाया। वे लियम के संगीत की उपचार करने, एकजुट करने और जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करने की शक्ति में विश्वास करते थे। और यही विश्वास, यही अटूट आस्था थी जिसने त्योहार को उसका असली अर्थ दिया। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा खोजने, दर्द से सुंदरता पैदा करने और साझा कहानियों और गीतों के माध्यम से प्रियजनों की स्मृति को जीवित रखने की मानव आत्मा की क्षमता का प्रमाण था। त्योहार एक तीर्थयात्रा बन गया, विलो क्रीक के आगंतुकों और निवासियों दोनों के लिए आत्म खोज की यात्रा। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा संगीत की शक्ति में सांत्वना और ताकत पा सकती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, त्योहार विकसित होता गया। नई परंपराएं उभरी जो पुरानी के साथ सहजता से मिल गईं। फिर भी लियम की विरासत का सार उसके मूल में बना रहा। मेरे गाने, जो कभी विलो क्रीक की धूल भरी सड़कों तक ही सीमित थे, अब महाद्वीपों में फैल गए हैं, अनगिनत संगीतकारों की आवाजों द्वारा जो मेरी कहानी से प्रभावित हुए हैं। यह त्योहार एक वैश्विक घटना बन गया था, सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने के लिए संगीत की शक्ति का प्रमाण। और इन सब के बीच एलारा के लापता होने का रहस्य बना रहा। कुछ ने कहा कि मेरी आत्मा सायों में नाचती है, मेरी हरकतें पत्तों की सरसराहट और हवा के बड़बड़ाने में गूंजती हैं। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने मुझे भीड़ में देखा, रेशम की फुसफुसाहट और काजल से सजी आंखों की एक झलक। विलो क्रीक संगीत, स्मृति और रहस्य के धागों से बुनी एक रंगोली बन गया था। लियम की विरासत न केवल वार्षिक उत्सव में बल्कि शहर की आत्मा में जीवित रही। मेरा संगीत विलो क्रीक के डीएनए का हिस्सा बन गया है, जो एक अनमोल विरासत की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और जैसे ही हर रात के प्रदर्शन के अंतिम सुर सन्नाटे में लुप्त हो जाते, कोई भी सबसे हल्की गूंज सुन सकता था। एलारा की हंसी की फुसफुसाहट, लियम के गिटार का झनकार। अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे राग एक सिम्फनी बनाने के लिए विलीन हो रहे हैं, जो भूतिया और सुंदर दोनों थी। विलो क्रीक के टूटे हुए राग अपने तरीके से मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गए थे। एक अनुस्मारक कि अंधेरे के बावजूद सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सुंदरता पाई जा सकती है।